गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मॉडल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित शिक्षण के बारे में जानेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में 15 नंबर देकर जाते हैं और उस शिक्षण में एक ऐसा टॉपिक पूछा जाता है जो पैटर्न से संबंधित होता है। और जैसे बताया जाता है कि पैटर्न क्या होता है, पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होता है और पैटर्न के हिसाब से ही मैथ को पढ़ा जाता है और पाठ्यक्रम को सरल बनाया जाता है। देखेंगे पैटर्न क्या होता है कि पैटर्न विद्यालयी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है विद्यालयी पाठ्यक्रम का पैटर्न। और पैटर्न को गणित का ऋण कहा जाता है। पैटर्न को गणित का ऋण कहा जाता है। इसके आधार पर अगर पढ़ा जाता है तो गणित आसानी से आप हल कर लेंगे और आसानी से बच्चे इसे समझ लेते हैं पैटर्न के अनुसार। और पैटर्न पढ़ाए जाने का मुख्य उद्देश्य, पैटर्न पढ़ाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना। तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना होता है। इससे क्या होता है कि तर्क करने की क्षमता जागृत होती है। तर्क करके मैथ को आसान बनाया जा सकता है, गणित को क्या किया जा सकता है? आसान बनाया जा सकता है। और यह एक अभिन्न अंग होता है विद्यालय पाठ्यक्रम का। देखेंगे इसमें आते हैं सिंबॉलिक पैटर्न। सिंबॉलिक जैसे चिन्ह होता है, सिंबल होता है, इसके आधार पर भी मैथ को आसान बनाया जाता है और मैथ में बार बार पूछा जाता है। और आगे देखेंगे न्यूमेरिकल पैटर्न। न्यूमेरिकल जिसमें अंक होता है। अंक कौन कौन सा होता है? जैसे 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं और टोटल हो जाता है 10। इन्हीं संख्याओं से पूरा हमारा मैथ बनता है। इसी संख्याओं से पूरी की पूरी गणना की जाती है। अगला अल्फाबेटिक पैटर्न। अल्फाबेटिक जो वर्णमाला जैसे ए बी सी लेकर के जेड तक की जो भी वर्णमाला होती हैं, इसके सहायता से ही मैथ को पढ़ा जा सकता है। इसके सहायता से आप आसानी से मैथ पढ़ लेते हैं। जैसे त्रिभुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, इसमें इसका भी आप प्रयोग करते हैं। पैटर्न का उद्देश्य, पैटर्न का उद्देश्य क्या है? गणित को रुचिकर बनाना। पैटर्न का उद्देश्य होता है गणित को रुचिकर बनाना। पैटर्न के सहायता से आप क्या कर सकते हैं? गणित को रुचिकर बना सकते हैं। गणित को प्रतिदिन के विचारों से जोड़ना। प्रतिदिन के विचारों से जोड़ करके गणित को समझाया जाए तो गणित आसान हो जाता है, समझने में आसान हो जाता है। इसका उद्देश्य है किसका? पैटर्न का उद्देश्य है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। बच्चों में क्या होता है कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना किसका उद्देश्य है? पैटर्न का उद्देश्य होता है। और गणित संचार का विकास। गणित संचार का विकास जैसे चिंतन को सुव्यवस्थित करने की शक्ति। चिंतन को क्या करने की? सुव्यवस्थित करने की शक्ति। जब आप तार्किक रूप से सोचेंगे, समझेंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि अपने माइंड को एकत्रित करके मैथ को हल कर सकते हैं, गणित को समझ सकते हैं। और किसका उद्देश्य है? पैटर्न का उद्देश्य होता है अंकगणितीय शिक्षण। अंकगणितीय शिक्षण में जानेंगे कि गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं क्या होता है? गणित में पूछा जाता है संक्रियाएं। संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। संक्रियाएं कितनी होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये क्या होती हैं? गणित की संक्रियाएं होती हैं। जिसमें देखेंगे बच्चों के अंदर त्रुटियां भी होती हैं। क्या होती हैं त्रुटियां? जैसे योग में त्रुटि, घटाना में त्रुटि, ऐसी त्रुटियां भी बच्चों में होती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है कि अगर हासिल वाला है और बिना हासिल वाला है तो कैसे आप हल करें। देखेंगे योग से त्रुटि जैसे समूहीकरण। समूहीकरण क्या होता है और
पुनर्समूहीकरण क्या होता है? समूहीकरण का मतलब होता है हासिल वाले योग न होने पर। जैसे हासिल वाला योग नहीं होता है तो बच्चा क्या करता है कि आसानी से जैसे जोड़ लेता है, जैसे 5 है तो 5 यहाँ 6 2 8 हो गया और 5, आसानी से, इसमें कोई हासिल नहीं होता है, तो इसे कहा जाता है समूहीकरण। और पुनर्समूहीकरण, जैसे 57 में 88 जोड़ना है तो पहले हम क्या करते हैं कि 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 तो हम संख्या रखते हैं कौन वाली? इकाई वाली संख्या होती है उसे हम रखते हैं, और दहाई वाली संख्या जो 1 होती है उसको हासिल माना जाता है। हासिल मान करके आप क्या करेंगे? रखेंगे। फिर इसके बाद 8 5 कितना होता है? 13। 13 और 1 14 हो जाता है। तो बच्चे को ये समझाया जाता है कि हासिल जब आएगी तो आपको किस संख्या में रखना है, किस संख्या में इसका योग करना होता है। यही क्या होता है? समूहीकरण का मतलब होता है जिसमें हासिल ना हो, और पुनर्समूहीकरण का मतलब होता है जिनमें हासिल होता है। आगे देखेंगे पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलगाव, अलग अलग, और लगाव, वियोग और अंतर, इसका अर्थ होता है पृथक्करण का। पूर्ण योग, पूर्ण योग का मतलब होता है, जैसे इसे क्या कहा जाता है? समुच्चयन भी कहा जाता है और कुल योग भी कहा जाता है पूर्ण योग को। प्रतिकारी, प्रतिकारी होता है कमी पूर्ति, कमी पूर्ति प्रतिकारी को कहा जाता है, और नुकसान की भरपाई करना ही प्रतिकारी कहा जाता है। और आपने जाना पैटर्न, पैटर्न के बारे में बताया गया, और पैटर्न का उद्देश्य और गणित की शिक्षण संक्रियाएं, और ये बार बार पूछा जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,